एक गाइस पाली से आते ही मम्मी के हाथ का टिफिन फिनिश किया। सफ़र चाहे कितना भी लंबा हो लेकिन घर का खाना मिलते ही सुकून मिल जाता है। उसके बाद मैं गई ससुराल वालों के घर और जैसे ही वेदांत को उसकी दादी ने देखा, गोदी में उठा लिया और उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। और मुझे देखो ससुराल आते ही सीधा घूंघट। फिर हम ऊपर गए, वहाँ वेदांत की बड़ी मम्मी, बड़े पापा, बुआ और चाचू सब थे और सब वेदांत को ही देख रहे थे। और ये इनसे मिली, ये है वेदांत का भाई छोटा सा दिव्यम। और आज का मिशन था वेदांत की बुआ के बालुंडे की शॉपिंग करना और इसलिए हम सब निकल गए मार्केट। रास्ते भर में इतनी हंसी मजाक चल रही थी कि मार्केट कब आया हम सबको पता ही नहीं चला। सबसे पहले गए हम कपड़ों की शॉप पे, एक ड्रेस देखी, दूसरी ड्रेस देखी, कलर चेंज और शॉपिंग में टाइम तो लगना ही था। सो बाद में हमने कुल्फ़ी खाई रास्ते में और फिर निकल गए एक और शॉप विज़िट करने और वहाँ पे मैंने भी ड्रेस ट्राई किया, भाभीसा ने भी ट्राई किया और फिर हमने वही ड्रेस पसंद करके वही सिलवाने के लिए दे दिया। और मोल भाव के बिना तो शॉपिंग अधूरी है गाइस। तो मैंने इतनी बार्गेनिंग करवाई कि मेरा वहाँ सर दर्द करने लग गया। तो मैंने शॉप वालों से ही सर दर्द की टैबलेट ले ली। शॉप वालों ने भी डायलॉग बजा दिया, इसकी ज़रूरत तो हमें पड़ती है। फिर हम और निकल गए एक शॉप पे और इधर उधर काफ़ी देर देखने के बाद हम पर्स की शॉप पे गए और वहाँ जाके हमने कुछ पर्स लिए और फिर हम निकल गए कॉस्मेटिक की शॉप पे और वहाँ से कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह लिए। और ये वेदांत और दिव्यम दोनों बहुत परेशान करने लग गए तो हमें इन्हें लेके बैठना पड़ा। और कॉस्मेटिक भाई साहब इतना महंगा मिलता है, मतलब थोड़ी सी चीज़ें ली और 5,000 का बिल बन गया था। फिर घर आए, हमने कपड़े दिखाए सबको और ये वेदांत के लिए ड्रेस ली थी, उसके बड़े पापा ने उसको पहना के ट्राई किया। फिर हमने भगवान जी के आगे दिया बत्ती की और जोत जलाई। हम बड़े तो बहुत थक गए थे शॉपिंग करके और मेरा तो बाजार में ऐसे बोल बोल के सर दर्द तो हुआ लेकिन गला भी बैठ गया। और एक बार फिर रीचेक किया सारा सामान और फिर हम घर आ गए और घर आकर हमने छोले कुलचे से अपना डिनर कंप्लीट किया। एंड गुड नाइट गाइस।